जो आप देख रहे हैं, नहीं हाँ ऐसे बहुत से मसीह लोग कहते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। मैं किताब में साबित करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने थोड़े पलों के लिए 10 पहचान चुन उनके सामने रखी। मैंने कहा कि अगर आप ध्यान से परखें, अगर आप देखें, आज बल्कि आपसे कहते हैं कि जो छोटा सिंह है वो 10 के 10 पहचान चिन्हों पर खरा उतरना चाहिए। एक दो चिन्ह नहीं, आप एक दो चिन्ह उठा के कहते कि ये चीज उसने पूरी की है, ये चीज उसने पूरी की नहीं। सच तभी है जब 10 के 10 चिन्ह एक ही उस ताकत पर लागू होते हैं, तो ही वो छोटा सिंह बनेगा। आप एक दो चिन्ह उठा के नहीं कहते, आप 9 चिन्ह उठा के भी नहीं कहते कि ये देखिए इस ताकत ने 9 चिन्ह पूरे किए इसलिए ना। 10 के 10 पूरे होने चाहिए, खरे उतरने चाहिए, तभी उस ताकत की आपको सही पहचान होगी। इस ताकत का सही पहचान करना बहुत आसान है और आपको पहले से पता है। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको पहली बार इन बातों को बता रहा हूँ, आपको पहले से पता है ये बात है, राइट? तो छोटा सी किसको दर्शाता है? ओके, थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं इसकी। बहुत थोड़ी सी। ओके, इस ताकत को जिसे हम छोटा सी कह रहे हैं, इस ताकत को इतिहास की एक महान उत्पीड़क शक्ति के रूप में भी देखा जाता है, जिसके पीछे पृथ्वी के राजा अचंभा करते हुए चलते थे और अभी भी चल रहे हैं, जिसको मैं कल और आपके सामने साबित करूंगा। सच्चाई है कि मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, जॉन वेस्ली, जॉन नॉक्स जैसे पुरुष भी, इनको भी इस पशु की, इस छोटे सिंह की बहुत सही पहचान थी। मैं इन सब के आपको कल इनके अपने बयान आपको दिखाऊंगा। बहुत से हमारे बीच जो कलीसिया है, मेथोडिस्ट हो गई, बैप्टिस्ट हो गई, लूथरन कलीसिया हो गई, ये बहुत सी कलीसियाओं के जो स्थापक थे, ये सबको छोटे सिंह की बहुत अच्छी पहचान थी। लेकिन आज इन कलीसियाओं ने उन सच्चाइयों को छोड़ दिया। इनके अपने स्थापक की बात कह गए, लेकिन इन्हें आज इस बात की पहचान नहीं। इस ताकत को रोमन कैथोलिक कलीसिया, जिसको पेपसी भी कहा जाता है या होली सी के नाम से भी इस ताकत को संबोधित किया जाता है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, पता नहीं आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा नहीं, ये जहां पोप है, इनके साइड में आपको हॉल दिखाई दे रहा है, ये चित्र है। इसके बारे में मैं कल आपसे चर्चा करूंगा। ये बहुत भयानक हॉल है, जो ठीक है रोमन जो साथ में ये जो जगह है, ये ठीक यहाँ पे खड़े होकर वो बात करते हैं लोगों से, उनकी हाँ उनकी कलीसिया है कुछ है, इसके पास ही ये हॉल है। इस हॉल के बारे में मैं कल आपसे चर्चा करूंगा। कल और गहराई से परखेंगे कि क्यों हम रोमन कैथोलिक कलीसिया या पोप फ्रांसिस के बारे में कहते हैं। सच्चाई ये है कि जब हम रोमी कलीसिया के बारे में बात करते हैं, तो हम किसी व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहे। आज दुनिया में बहुत से, बल्कि मैं कहूँगा अक्सर आपको ऐसे रोमन कैथोलिक चीज मिलेगी जैसे आपने शायद एडवेंटिस्ट कलीसिया में नहीं देखे होंगे। इतने धर्मी, इतने दयालु, इतने प्रभु के प्रेमी, लेकिन सच्चाई से वंचित। और प्रभु यीशु ने खुद कहा था कि मेरी बहुत सी भेड़ें हैं जो अभी मेरे साथ नहीं, मैं उन्हें भी क्या करूंगा, इकट्ठा करूंगा। तो बहुत से ईमानदार अजीज जो रोमी कलीसिया में आज हैं, जो सच्चाई से दूर हैं, जिनको आपको और मुझे सच्चाई में लाने का कार्य किया जाए। अंधकार के युगों के दौरान, जिन्हें डार्क एजेस भी कहा जाता है, जो कि 1260 वर्ष का दौर था, जिस दौर में रोमी कलीसिया ने धरती पर राज किया था, अंधकार के युग के दौरान अनुमान लगाया जाता है कि कलीसिया के द्वारा 5 करोड़ मसीही लोगों की मौत की गई थी। 5 करोड़ लोग, यह अनुमान है, इससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है कि इतने लोगों की मृत्यु रोमी कलीसिया ने की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी लोग उनके तौर तरीकों के मुताबिक नहीं चलना चाहते थे, वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना चाहते थे। और ये रोमी कलीसिया से सहा बिल्कुल नहीं है। कबियंका जो इतिहास के प्रोफेसर है रोम के विश्वविद्यालय में, उनकी बात सुनेगा। कहते हैं कैसर के उत्तराधिकार में रोम में पॉन्टिफ या जो याजक होता है रोमी कलीसिया का, उसका उत्तराधिकार आया। इसके बारे में कल और आपको जानकारी दूंगा, अगर समय हुआ तो भी देंगे। जब कॉन्स्टेंटाइन ने रोम छोड़ा, तो उसने पॉन्टिफ को अपना स्थान दे दिया। तो पहले रोमी सरकार थी, और जब रोमी सरकार हटी तो उन्होंने अपनी राजगद्दी किसे दे दी? रोमी कलीसिया के याजकों को वो राजगद्दी दे दी। स्टैनली का इतिहास जो किताब उसमें लिखा है, पोप ने रोम के खाली सम्राटों के स्थान को भर दिया। उनकी शक्ति, प्रतिष्ठा, उपाधियां बुत प्रस्ती से विरासत में, एक बार फिर पोप ने रोम के खाली सम्राटों के स्थान को, उनकी राजगद्दी पर वो बैठ गए
और रोम की जो शक्ति थी, रोम की प्रतिष्ठा थी और रोम की उपाधियां और जो उसकी बुत प्रस्ती थी, रोम में जो बुत प्रस्ती होती थी वही बुत प्रस्ती उन्होंने उठाकर अब रोमी कलीसिया में शामिल कर दी। इसे रोमी कलीसिया को बिल्कुल नहीं पसंद जब आप बुत प्रस्ती के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो खुद बुत प्रस्त है। पेपसी, बहुत भयानक वाक्य, पेपसी मृत रोमन साम्राज्य का भूत है जिसकी कब्र पर वह ताज पहनकर बैठा है। तो रोमी कलीसिया यकीनन रोमी साम्राज्य का अगर भूत आप कहना चाहें तो वो है जो उसी की कब्र पर ताज पहनकर बैठा हुआ है। इस विषय में अगली बात जिसके बारे में कल ही मैं आपसे चर्चा करूंगा, देखिए किस हद तक, मैंने बोला था ना परमेश्वर की निंदा करते हैं, देखिए किस हद तक करते हैं। रोमी कलीसिया में एक किताब है जो रोमी कलीसिया अपने याजकों को देती है, जिस किताब का नाम है पुजारी की गरिमा और कर्तव्य। उस किताब में देखिए क्या लिखा है, कहते हैं कि परमेश्वर स्वयं अपने याजक के न्याय का पालन करने के लिए बाध्य है, क्षमा करने के लिए और ना क्षमा करने के लिए। एक मिनट, तो रोमी कलीसिया अपने याजकों को सिखाती है कि हर रोमी याजक, आपको पता है कि रोमी कलीसिया के लोग जब जाते हैं वो अपने चर्च में जाते हैं और एक बक्सा है, कमरा सा है जिसमें बीच में पर्दा है, एक तरफ बैठ के अपने पापों को का पश्चाताप करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं। पर्दे के बाहर एक याजक बैठा है जो तय करता है कि आपके पाप माफ किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। ओके, रोमी कलीसिया अपनी कलीसिया अपने याजकों को सिखाती है कि अगर ये याजक कह दे कि मैंने आपको क्षमा किया है, तो परमेश्वर स्वयं याजक के न्याय के पालन का बाध्य है। कि अगर याजक ने कह दिया मैंने आपके पाप माफ किए, तो परमेश्वर को पाप माफ करने ही होंगे। और अगर याजक ने कह दिया कि आपके पाप माफ मैं नहीं कर सकता, तो परमेश्वर को याजक की माननी पड़ेगी और पाप माफ नहीं करने पड़ेंगे। इस रिश्ते में बड़ा कौन हुआ, याजक या परमेश्वर? याजक। कि जो याजक कहेगा वही चलेगी, परमेश्वर को भी उसकी बात माननी पड़ेगी। ये बात, ये छोटा सी ये रोमी ताकत अपने लोगों को सिखाती है। तो इसी के साथ हम आते हैं 10 पहचान चिन्हों पर। इसके बारे में कल और चर्चा होगी। लेकिन ये बहुत आसान है किसी और की ओर उंगली करके कहना कि देखिए वो है छोटा सी, यह है वो छोटे सी की ताकत, ये है वो लिटिल हॉर्न जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं। लेकिन आइए परखते हैं कि कहीं छोटे सींग का स्वभाव मुझ में भी तो नहीं, किसी और की उंगली तो करके कह रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 10 पहचान चिन्ह मेरी जिंदगी में भी खड़े उतरते हैं। पहली बात, ये छोटा सिंह रोमन साम्राज्य से क्या होता है? रोमन साम्राज्य किस बात के लिए जाना जाता है? कैसा कैसा इसका वर्णन किया गया था? अभी अभी जब हमने आयतें पढ़ी थी इस पशु के बारे में, तो क्या पढ़ा गया था? ये पशु कैसा है? भयंकर, बहुत सामर्थ, डरावना, बहुत भिन्न है। यस, तो रोमी साम्राज्य बाद में जाना जाता है कि ये बहुत डरावना था, बहुत खूंखार। सर एक चीज और, इतिहास में भी ये लिखा है कि रोम के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सारी सड़कें रोम को होके जाती हैं। यस यस, बल्कि सर आपने पढ़ा इतिहास में नहीं, सड़कों की स्थापना ही रोम ने की थी। ये हाईवे सिस्टम वगैरह बनाना रोम का सबसे उत्तम हाईवे सिस्टम हुआ करता था अपने दौर का। इन्होंने ही ये सड़कों का और ये तरीका जो नेटवर्क बनाना है सड़कों का, ये सब रोम से ही शुरू हुआ था। इसलिए कहा गया